हेलो फ्रेंड, मैं राकेश सोनी। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल लोड और उसके टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोड, इलेक्ट्रिकल लोड वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं या फिर सर्किट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिकल लोड बोलते हैं। जैसे मोटर, एसी, फैंस, टीवी, फ्रीज, लाइट्स, ये सब इलेक्ट्रिकल लोड हैं, जिसमें मोटर, फैंस रोटेटरी लोड होते हैं और लाइट्स, हीटर, गीज़र, टीवी स्टेशनरी लोड हैं। लोड के यूजेज के अकॉर्डिंग हम इसे 3 कैटेगरी में रखते हैं: कंटिन्यूअस लोड, स्टैंड बाय लोड, इंटरमिटेंट लोड। कंटिन्यूअस लोड, कंटिन्यूअस लोड वो लोड होते हैं जो कंटिन्यूअसली रनिंग कंडीशन में होते हैं, उसे हम कंटिन्यूअस लोड बोलते हैं। स्टैंड बाय लोड, स्टैंड बाय लोड वो लोड है जो स्पेयर में हो या फिर बैकअप में हो, उसे हम स्टैंड बाय लोड बोलते हैं। जैसे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में 3 HVAC सिस्टम है, जिसमें से 2 कंटिन्यूअस है, तो एक स्टैंड बाय जो स्पेयर्स में है या फिर बैकअप में है, उसे हम स्टैंड बाय बोलते हैं। इंटरमिटेंट लोड, इंटरमिटेंट लोड वो लोड होते हैं जो पूरे दिन में 3 से 4 घंटे यूज में होते हैं या फिर अपने एक्चुअल लोड का 30 to 50% पर रन करते हैं। जैसे क्लीनिंग इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, वो हो गए इंटरमिटेंट लोड की कैटेगरी में। जैसे टेरेस का जो वाटर टैंक फुल करने के लिए जो पंप का हम यूज़ करते हैं, वो इंटरमिटेंट लोड हो गया। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जो इंटरमिटेंट लोड की कैटेगरी में आते हैं। और इक्विपमेंट या फिर उसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी हम अपने लोड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला वाइटल लोड या क्रिटिकल लोड, दूसरा एसेंशियल लोड या इमरजेंसी लोड, तीसरा नॉन एसेंशियल लोड। तो वाइटल लोड या क्रिटिकल लोड जो है वो बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट होते हैं और इसका जो वोल्टेज वेरिएशन या वोल्टेज रेगुलेशन उसके नॉमिनल वोल्टेज का ±2% होता है, जो बहुत ही कम होता है दूसरे जो है नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट है उसके कंपेयर में। और ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे कंप्यूटर्स, डेटा सेंटर्स इक्विपमेंट, BMS सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, ये सब जो है क्रिटिकल लोड होते हैं। क्रिटिकल लोड को भी हम कंटिन्यूअस, स्टैंड बाय, इंटरमिटेंट लोड में डिवाइड कर सकते हैं। एसेंशियल और इमरजेंसी लोड, एसेंशियल लोड क्रिटिकल लोड नहीं होते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सेकेंडरी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, हमारे हेल्थ के लिए या फिर हमारे सेफ्टी के लिए। जैसे HVAC सिस्टम, फायर पंप, लिफ्ट, और इसको भी हम कंटिन्यूअस, स्टैंड बाय, इंटरमिटेंट लोड में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन एसेंशियल लोड, नॉन एसेंशियल लोड क्रिटिकल लोड नहीं होते हैं और ना ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं, जिससे हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई लॉसेस नहीं होते हैं। पावर फेल होने पे कोई लॉसेस नहीं होते हैं। जैसे लाइट्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, ये सब जो है हमारे नॉन एसेंशियल लोड में आते हैं। हीटर हो गया, गीज़र हो गया, एक्सेट्रा सब जो है नॉन एसेंशियल लोड है। इसको भी हम कंटिन्यूअस, स्टैंड बाय और इंटरमिटेंट लोड में कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ हम इन सब लोड को हम इस SLD के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। इस SLD में ट्रांसफार्मर, जनरेटर,
जनरेटर ब्रेकर, बस कपलर, मेन ब्रेकर, यूपीएस, क्रिटिकल लोड, एसेंशियल लोड और नॉन एसेंशियल लोड यहाँ पे है। जब हमारा जो मेन पावर कनेक्टेड होता है तो उस कंडीशन में बस कपलर और मेन ब्रेकर नॉर्मली क्लोज होता है या फिर चार्ज होते हैं, जिससे हमारे पूरे सिस्टम को सप्लाई मिलता है। जैसे ही हमारा पावर फेल होता है तो सारे ब्रेकर बंद हो जाते हैं और यूपीएस के थ्रू हमारा जो क्रिटिकल लोड है उसे सप्लाई मिलता है। और ये 15 to 30 सेकंड में डीजी हमारा ऑपरेट हो जाता है और डीजी ब्रेकर चार्ज हो जाता है, जिससे हमें एसेंशियल और क्रिटिकल लोड को सप्लाई मिल जाता है। यहाँ पे बस कपलर बंद रहता है और मेन ब्रेकर बंद होता है। और जैसे ही हमारा पावर रिस्टोर होता है, पावर रिस्टोर हुआ तो जो एएमएफ पैनल है, एएमएफ सिस्टम हमारा होता है डीजी का, वो इसके वोल्टेज को सेंस करता है और डीजी का ब्रेकर बंद कर देता है, जिससे हमारा सप्लाई सारे ब्रेकर हमारे बंद हो जाते हैं और यूपीएस के थ्रू हमारा क्रिटिकल लोड चार्ज रहता है। और उसके बाद तुरंत ही मुश्किल से 15 सेकंड के अंदर में हमारे फिर पूरे सिस्टम चार्ज हो जाता है और हमारा सिस्टम पूरा नॉर्मल हो जाता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।